सीबीएसई 2020 का ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा, आसान भी है, एक बार अच्छे से ट्राई करना। इस वीडियो में इस क्वेश्चन को इतना आसान करके बताऊंगा कि तुम्हें इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम में सोचना कैसे है उसका आइडिया आ जाएगा बालक। बहुत ही आसान करके बताने वाला, ध्यान से समझना। इसमें बोला गया है ना क्वेश्चन में कि एक ट्रेन जो है इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है किसी स्पीड से, है ना, कोई एक स्पीड है जिससे, कोई यूनिफॉर्म स्पीड है जिससे इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होता है ना, तो वो 3 आवर ज्यादा लेता सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। जो भी स्पीड से चल रहा था अगर उससे कम हो जाएगा स्पीड, तो जाहिर सी बात है सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम तो ज्यादा लगेगा, है ना, टाइम ज्यादा लगेगा। तो वही बोला कि 3 आवर टाइम ज्यादा लगेगा। तो ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन हमें बताना था। देखो एकदम आराम से समझा जाए। मान लेते हैं ओरिजिनल स्पीड जो है ना ट्रेन का वो x है, मान सकते हैं ऐसा, ओरिजिनल स्पीड x है। अब यहां पर समझना बातों को, यहां पर बातों को मेरे भाई ध्यान से समझना। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के लिए ना ध्यान रखना है कि अगर हम इस साइड स्पीड लिख रहे हैं ना, तो इस साइड भी हमको स्पीड ही लिखना है ना। एलएचएस में अगर हम स्पीड लिख रहे हैं तो आरएचएस में भी हमें स्पीड ही लिखना है, क्योंकि स्पीड कभी टाइम के बराबर नहीं हो सकता, स्पीड हमेशा स्पीड के बराबर होगा। अगर इधर हम टाइम लिख रहे हैं ना टाइम, तो इधर भी हमें टाइम लिखना होगा। और इसी तरीके से अगर इधर हम डिस्टेंस लिखेंगे तो उधर भी डिस्टेंस लिखना होगा। बात क्लियर है ना। अच्छा, दूसरी बात कि हम लोग जानते हैं कि स्पीड जो है इसका वैल्यू होता है d/t, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें टाइम निकालना हो, टाइम को इधर भेजे, स्पीड को इधर भेजे, तो वो हो जाएगा मेरे भाई d/s। बात क्लियर है ना। अरे टाइम को मल्टीप्लाई में फिर स्पीड को डिवाइड में ला दिए, तो टाइम अगर हमें निकालना होगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना होगा। डिस्टेंस को किसी सिचुएशन में, डिस्टेंस को जब हम लोग स्पीड से डिवाइड करा देंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा। इक्वेशन यहां टाइम से बना लिया जाए, इक्वेशन जो है ना टाइम का यूज करके बना लिया जाए। कैसे? अगर गाड़ी का स्पीड बालक इतना है और उसको इतना डिस्टेंस जाना है, तो फिर वो कितना टाइम लेगा। अभी बताएंगे कि हम टाइम ही से क्यों रिलेशन बना रहे हैं। टाइम ऑफ जर्नी ऑफ 480 किलोमीटर इज इक्वल टू 480 मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, मतलब कि ये टाइम है ना, ये टाइम है। जिस स्पीड से वो चल रहा था, अगर उस स्पीड से चलता, इतना डिस्टेंस कवर करता, तो उसको इतना टाइम लगता, 480/x घंटा लगता, आर लगता। बात क्लियर है ना। अब बोल रहा है कि स्पीड उसका अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, जैसे अभी तो x है ना, तो 8 किलोमीटर पर आवर कम होगा तो x - 8 हो जाएगा मेरे भाई, है ना। तो हम निकालते हैं कि उसको कितना टाइम लगेगा x - 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने में। तो तुम क्या बोलोगे, सेम डिस्टेंस को कवर करना है ना, तो डिस्टेंस बाई नया वाला स्पीड, कम वाला स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड कर देंगे। तो अब की बार ये जो टाइम आया, ये कौन सा टाइम आया, ये वो टाइम है अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर के कम से स्पीड से चलता तो इतना टाइम लेता। हम टाइम से क्यों रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि टाइम ही हमें क्वेश्चन में दिया है। बोला है कि इससे ये वाला टाइम 3 आवर ज्यादा है, 3 आवर ज्यादा है। यही तो बोला है बालक, यही तो बोला है कि अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम से चलता तो उसको 3 आवर ज्यादा समय लगता, यानी कि ये वाला टाइम 3 ज्यादा है। दोनों टाइम को लिख लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं, और इक्वेशन सॉल्व करना बड़ा आसानी से हम लोग कर लेंगे। एक टाइम ओरिजिनल स्पीड से जब वो चल रहा था तो इतना टाइम लिया, और ये जो टाइम है मेरे भाई, ये जो टाइम है, ये कौन सा टाइम है, ये कौन सा टाइम है, जब वो 8 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड से चल रहा है। तो ये वाला टाइम 3 आवर ज्यादा है, ये 3 आवर कम है। अगर ये 3 आवर ज्यादा है मेरे भाई, देखो अगर ये 3 आवर स्पीड ज्यादा है, ये वाला 3 घंटा स्पीड ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है इससे इसको माइनस करेंगे तो 3 तो आना ही चाहिए ना। ये भी टाइम, टाइम माइनस टाइम मेरे भाई, टाइम आ गया, है ना। बस अब इसको सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, क्या स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए बालक इसको सॉल्व करने का। सबसे पहला अप्रोच ये होना चाहिए कि तुम 480 को कॉमन ले लो। कॉमन ले लिए तो यहां से 1/x - 8 - 1/x इज इक्वल टू 3 आ गया। 3 से मेरे भाई इसको कैंसिल कर लिया जाए, 3 से 1 बार में, फिर 160 आ गया मेरे भाई, 160 आ गया। अब देखना ध्यान से, यहां पर तो 3 ये कैंसिल होकर के यहां 1 बच रहा है ना, 1 बच रहा है, ध्यान से देखना। यहां पे हम लोग 160, यहां पर एलसीएम ले ले, x × x - 8 हो जाएगा ना। एलसीएम लेंगे तो x × x - 8 हो जाएगा, ऊपर में x
माइनस एक्स प्लस 8 आ जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा। हम क्या किए, इस x को यहां लाए, x को यहां लाए और माइनस के साथ जब ये गया तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, यानी कि ऐसा डेटा मिलेगा अपने को और यहां पर मेरे भाई 1 आ जाएगा। तो देखो x और x यहां पर कैंसिल हो गया, x और x कैंसिल हो गया, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है ना। 0 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया मेरे भाई और कैरी 4, 8 1 जा 8 और 4 12, ये 1280 आ गया। और इन दोनों को हम 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x इंटू एक्स माइनस 8। कोई दिक्कत क्या किसी बालक को, एकदम इजी करके समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर मेरे भाई 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो गया ना। अब इसको इस साइड ले जा करके इसे सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब तुम बोलोगे कि इसको कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट पर ले जाए, नहीं ले जा पा रहे हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेना, लेकिन उसमें भी कॉम्प्लेक्स जाएगा इसका कैलकुलेशन। देखो बहुत सिंपल होता है मेरे भाई, तुम जानते ही होगे। हम लोग क्या करें ना कि इसको प्राइम फैक्टराइज कर ले, उससे आइडिया लग जाता है कि मिडिल टर्म में कैसे स्प्लिट करना है। 1280 का हम प्राइम फैक्टराइज करके पहले से ही रखे हुए टाइम बचाने के लिए कुछ ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा, है ना। अब हम लोगों को करना क्या है, ध्यान से समझना, ध्यान से इस बात को समझना। इस 8x को ब्रेक करना है इस तरीके से, तुम जानते हो कि ऐड करने पर 8 आ जाए, माइनस 8x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ जाए, मतलब कि माइनस 1280 एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाए, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ जाए। तो हम क्या बोले ना कि पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेना, जब डेटा बड़ा हो, तुम आइडिया नहीं लगा पा रहे हो तो प्राइम फैक्टराइज कर लेना। कर लिए। अब यहां से सोचा जाए मेरे भाई कि कैसे 8 बनेगा। देखो 5 2 जा 10 2 जा 20 2 जा 40 से आगे नहीं बढ़ते ना, 40 से आगे बढ़ेंगे तो फिर ये 1280 क्रॉस कर जाएगा। आगे देखते हैं, 4 8 16 और 32। देखो 32 और 40 8 का डिफरेंस है, यहां से यहां तक 32 मेरे भाई और यहां से यहां तक 40, तो 32 और 40 में 8 का डिफरेंस है। तो बस मिल गया हमें डेटा, मिल गया मेरे भाई कि इसमें हम लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो कैसे करें, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां पर हम लोग माइनस 40x कर लेते हैं मेरे भाई और प्लस 32x कर लेते हैं और माइनस 1280 कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके देख लेना, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इसी के तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकला है। अब 0 इज इक्वल टू एक्स कॉमन लिए तो x माइनस 40 आ गया मेरे भाई, और यहां से प्लस 32 कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 आ जाएगा, क्योंकि 40 इंटू 32 इतना आ रहा था। तो अपने पास 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 40 और x प्लस 32 आ गया, x प्लस 32 आ गया मेरे भाई। तो अब क्या करें, अब 1 बाई 1 यहां पर ना इक्वेट कर लेते हैं 0 से। जब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 40 आ जाएगा, और इसको जब 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू माइनस 32 आ जाएगा। यही आएगा डेटा। माइनस को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि x क्या था, स्पीड था मेरे भाई। x जो था वो क्या था, ओरिजिनल स्पीड था। माइनस को हम लोग यहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे, तो फिर ओरिजिनल स्पीड ही क्वेश्चन में पूछा गया था ना, ये रिजेक्टेड ये सेलेक्टेड, यानी कि इस क्वेश्चन का हमसे पूछा गया था ओरिजिनल स्पीड जिसको x माने थे, तो हमारा वैल्यू यानी कि फाइनल आंसर जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 40 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर बालक। इस टाइप का और भी क्वेश्चन जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के सफर को बहुत ही आसान बना सकता है बालक। जितना भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। टफ पीवाईक्यू, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू, जिस पैटर्न पर लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के विजिट करो, एक एक क्वेश्चन को ट्राई करो, अच्छा तैयारी होगा तुम्हारा।